नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय लिक्विड ऑक्सीजन तथा मेडिकल ऑक्सीजन भी एक बेहद कीमती व महत्वपूर्ण वस्तु हो गई है और अब ऑक्सीजन की भी तस्करी व चोरी शुरू हो गई है, क्योंकि इन दिनों कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु बड़े पैमाने पर कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला बीती रात उजागर हुआ, जब भिलाई से नागपुर होते हुए अमरावती व अकोला के लिए रवाना किए गए टैंकर चालकों द्वारा अमरावती लाने की बजाय गुजरात के पाटन की ओर ले जाया जा रहा था। इस बात की जानकारी मिलते ही औरंगाबाद के निकट डोंड गांव में इन टैंकरों को पुलिस की सहायता से रुकवाया गया और फिर वहां से भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच वापस अमरावती लाया गया। इसमें से एक टैंकर को अकोला के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल तथा दूसरे टैंकर को अमरावती के श्री वल्लभ गैसेस स्थित ऑक्सीजन टैंक में खाली करवाया गया। जानकारी के मुताबिक भिलाई स्थित प्लांट से अमरावती व अकोला के लिए 2 ऑक्सीजन टैंकर रवाना किए गए थे, जिन्हें शुक्रवार की दोपहर अमरावती पहुंचना था। यहां पर एक टैंकर को खाली करवाया जाना था, वहीं दूसरे टैंकर को अकोला जाकर खाली होना था। लेकिन दोनों ही टैंकर देर शाम तक अमरावती नहीं पहुंचे, जिसके बाद इन टैंकरों की खोजबीन करनी शुरू की गई और सभी पुलिस थानों को इन टैंकरों के नंबर बताते हुए अलर्ट जारी किया गया। जिसके बाद औरंगाबाद के निकट डोंड गांव में पुलिस द्वारा इन दोनों टैंकरों को नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया। साथ ही इसकी जानकारी अमरावती के पुलिस महकमे को दी गई। पश्चात कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच इन टैंकरों को औरंगाबाद से अकोला व अमरावती वापस लाया गया, जहां पर इन दोनों टैंकरों को खाली करते हुए वापस नागपुर भेजा गया। इस बारे में जानकारी के लिए संपर्क किए जाने पर अमरावती के उपविभागीय अधिकारी राजपूत ने इस मामले को बेहद हल्के में लेते हुए कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और यह खबर अब पुरानी हो गई है, जबकि यह मामला बीती रात का ही है। इसके साथ ही एसडीओ राजपूत का यह भी कहना रहा कि शायद ऑक्सीजन टैंकर के चालक किसी गलतफहमी का शिकार हो गए और संभवतः उनके पास पुणे जाने का पत्र था, इसलिए वे अमरावती आने की बजाय औरंगाबाद की तरफ निकल गए। एसडीओ राजपूत ने यह भी कहा कि उन्होंने टैंकर चालकों के पास हकीकत में कहाँ जाने का पत्र था यह जांचने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि अमरावती के लिए निकला टैंकर अंततः अमरावती पहुंच ही गया। किंतु एसडीओ राजपूत के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अगर पुलिस द्वारा औरंगाबाद में इन टैंकरों को नहीं पकड़ा जाता तो ये टैंकर कहां जाते और कहां जाकर खाली किए जाते और तब अमरावती को अपने हिस्से का ऑक्सीजन कहां से मिलता। इन दिनों कोविड संक्रमण की वजह से गंभीर स्थिति में रहने वाले मरीजों की एक एक सांस के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन बेहद जरूरी व महत्वपूर्ण है। साथ ही इस समय कृत्रिम ऑक्सीजन को लेकर बेहद जबरदस्त किल्लत चल रही है और जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य महकमा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रखने हेतु ऑक्सीजन टैंकर प्राप्त करने के लिए हर जगह पर हाथ पांव मार रहे हैं। साथ ही बाहर से आने वाले ऑक्सीजन टैंकरों को प्राप्त करने और उन्हें अमरावती में स्थित ऑक्सीजन टैंकों में खाली करवाने की जिम्मेदारी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार को सौंपी गई है। साथ ही सभी टैंकरों पर जीपीएस सिस्टम भी लगाई जाती है। इसके बावजूद भिलाई से नागपुर होते हुए अमरावती के लिए रवाना किया गया टैंकर अमरावती को पीछे छोड़ते हुए औरंगाबाद तक जा पहुंचा। इसे स्थानीय उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार कार्यालय की नाकामी कहा जा सकता है। राज्य में विगत 5 अप्रैल से कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु लॉकडाउन लागू किया गया है, जो 15 मई तक चलेगा। इसके बावजूद भी राज्य में इस समय रोजाना 50,000 से अधिक मरीज पाए जा रहे हैं और हालात अब भी अपेक्षित रूप से नियंत्रण में नहीं आए हैं। ऐसे में 15 मई के बाद भी कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़ सकता है, ऐसा वक्तव्य राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इससे पहले 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक समूचे राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे बाद में 15 मई तक आगे बढ़ाया गया। लेकिन इसके बावजूद राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड संक्रमण की रफ्तार अब भी तेज है और हालात नियंत्रित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 15 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा अथवा जारी रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में विगत 24 घंटों के दौरान 54,022 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। साथ ही बीते कुछ दिनों से राज्य में रोजाना 50,000 से अधिक संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। यदि ऐसे हालात के बीच लॉकडाउन को खत्म किया जाता है तो हालात एक बार फिर अनियंत्रित हो सकते हैं। साथ ही इस समय कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आने का भी खतरा है। इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा 15 मई के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल जिले में कोविड संक्रमण को लेकर विकट हो रही स्थिति को ध्यान में रखते हुए हालात को नियंत्रित करने हेतु गत रोज ही जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा अमरावती जिले में रविवार 9 मई की दोपहर 12 बजे से शनिवार 15 मई की रात 12 बजे तक कड़ा लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए गए। इस दौरान लोगों को अपने लिए जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। साथ ही बेहद अत्यावश्यक सेवा व कारणों के लिए ही पेट्रोल व डीजल मिलेगा। शुक्रवार की शाम यह आदेश जारी होने के बाद शनिवार की सुबह अमरावती शहर के सभी पेट्रोल पंपों सहित साग सब्जी व किराना जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी और हर कोई अपने लिए एक सप्ताह हेतु आवश्यक साहित्य की खरीदारी करने की जुगत में रहा, जिसकी वजह से शनिवार की सुबह से दोपहर तक शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों व सड़कों पर जबरदस्त गहमागहमी वाला माहौल देखा गया।
जिलाधीश नवाल द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक शनिवार 8 मई व रविवार 9 मई को शहर सहित जिले में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 से 12 बजे तक 4 घंटों के लिए खुली रहेंगी। वहीं रविवार 9 मई की दोपहर 12 बजे से नई अधिसूचना पर अमल शुरू हो जाएगा और 10 मई से 15 मई तक जीवनावश्यक वस्तुओं के दुकानों के भी पहले की तरह 4 घंटे तक खुले रहने और ग्राहकों को जीवनावश्यक वस्तुओं की सीधी बिक्री करने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि इस दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों से ग्राहकों की ऑनलाइन ऑर्डर लेते हुए घर पहुंच सेवा देने की अनुमति दी गई है। इसी तरह रविवार की दोपहर बाद से आगामी शनिवार तक केवल अत्यावश्यक सेवा वाले वाहनों तथा किसी बेहद जरूरी वजह के चलते घरों से बाहर निकले लोगों के वाहनों को ही पेट्रोल व डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल व डीजल की बिक्री नहीं होगी। ऐसे में प्रस्तावित लॉकडाउन के दौरान अपनी जरूरत का तमाम स्टॉक जुटाने हेतु शनिवार की सुबह अमरावती शहर सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में लोग बाग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, जिससे हर ओर जमकर भीड़भाड़ का माहौल रहा। अमरावती शहर के इतवारा बाजार परिसर स्थित किराना एवं साग सब्जी सहित फलों की दुकानों पर शनिवार को सर्वाधिक भीड़ देखी गई। साथ ही शहर के अन्य इलाकों में स्थित किराना, दूध डेयरी, बेकरी व खाद्य गृह जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों पर भी ग्राहकों का अच्छा खासा जमघट रहा। इसके अलावा शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर दुपहिया व 4 पहिया वाहनों की लंबी लंबी कतारें रहीं और हर कोई टैंक फुल करवाने का प्रयास करता दिखाई दिया। शहर में भीड़भाड़ और गहमागहमी का यह माहौल दोपहर करीब 12 बजे के आसपास तक बना रहा। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद से ही शहर की सड़कों पर पुलिस के गश्ती वाहनों के सायरन गूंजने लगे। जिलाधीश नवाल द्वारा जारी अधिसूचना पर रविवार की दोपहर 12 बजे से अमल किया जाएगा। ऐसे में रविवार को भी सुबह 7 से 11 बजे तक जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें खुले रहेंगी और सुबह 12 बजे तक पेट्रोल पंपों से सर्वसामान्य लोगों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री की जाएगी। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि कल रविवार 9 मई को भी सुबह 7 से 11 बजे तक लॉकडाउन शुरू होने से पहले शहर सहित जिले के व्यापारिक क्षेत्रों में जमकर भीड़भाड़ दिखाई देगी। शनिवार की सुबह अपने लिए आवश्यक जरूरी सामान खरीदने के लिए भीड़ की शक्ल में अपने घरों से बाहर निकले कई नागरिकों द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी हेतु अपने घरों से बाहर निकले कई लोगों द्वारा मास्क नहीं पहना गया था। साथ ही कई दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी लोगों द्वारा पालन नहीं किया गया और जबरदस्त भीड़भाड़ के बीच किसी का भी त्रिसूत्री नियमों की ओर कोई ध्यान नहीं था। ऐसे में इन 2 दिनों के दौरान उमड़ने वाली भीड़भाड़ की वजह से कई लोगों के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। शनिवार को जीवनावश्यक वस्तुओं की कई दुकानें संचारबंदी में छूट का समय खत्म होने के बावजूद 11 बजे के बाद भी शुरू थी और कई दुकानदारों द्वारा अपने दुकानों के शटर गिराकर व्यापार किया जा रहा था। साथ ही 11 बजे के बाद भी शहर की सड़कों के किनारे कई सब्जी व फल विक्रेताओं द्वारा अपने हाथ ठेले लगाकर व्यवसाय किया जा रहा था। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ शहर पुलिस द्वारा कड़ा रुख अख्तियार किया गया और कई दुकानदारों व फुटकर विक्रेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई, जिससे शहर के कई व्यापारिक क्षेत्रों में भागम भाग और गहमागहमी वाली स्थिति दिखी गई। हालांकि सुबह 7 से 11 बजे के दौरान जब शहर में जबरदस्त भीड़भाड़ का माहौल था और लोग बाग कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करते हुए जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर रहे थे, उस वक्त पुलिस द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने की बजाय नो पार्किंग वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए अपने कर्तव्य की इतिश्री की गई। जबकि इस दौरान लोगों की भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करने को लेकर सूचना जारी करना बेहद आवश्यक था। अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोडे ने शहर वासियों से आह्वान किया है कि वे बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें और आवश्यक वस्तुएं ऑनलाइन ही मंगाई जाएं। संबंधित दुकानदारों से संपर्क करने के बाद दुकानदारों द्वारा अपने ग्राहकों के घरों तक तमाम जरूरी वस्तुएं पहुंचाई जाएंगी। इसी तरह टीकाकरण केंद्र में भी भीड़ इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है और सभी नागरिकों को टीके का लाभ जरूर मिलेगा। फिलहाल टीके की किल्लत चल रही है और जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होती जाएगी वैसे वैसे चरणबद्ध तरीके से सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। शनिवार की सुबह राजापेट पुलिस को एक महिला समाज सेविका का फोन आया और फोन करने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि पुराने हाईवे को लगकर दस्तू नगर के पास लक्ष्मी नारायण नगर है, वहां की पूर्णिमा कॉलोनी स्थित एक घर में एक पुरुष व एक महिला ने पिछले 2 महीनों से खुद को घर में कैद कर रखा है। वे दोनों न घर के बाहर आते हैं और न ही किसी को घर में आने देते हैं। यह खबर मिलते ही राजापेट के थानेदार मनीष ठाकरे अपने दलबल के साथ पूर्णिमा कॉलोनी पहुंचे और वहां उन्होंने पाया कि एक 36 वर्षीय महिला और 50 वर्षीय पुरुष ने स्वयं को एक कमरे में कैद कर रखा है। पुलिस ने दरवाजा खुलवाने के लिए काफी देर तक खटखटाया और जब ये दोनों दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। तब पता चला कि कमरे में कैद महिला व पुरुष रिश्ते में भाई बहन हैं और दोनों मानसिक रूप से पीड़ित हैं। इसमें से 50 वर्षीय पुरुष वैद्यकीय पाठ्यक्रम की डिग्री प्राप्त कर चुका है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ऐसे में पुलिस ने इन दोनों को यहाँ के मानस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत देशमुख के मानस अस्पताल में भर्ती करवाया।
विगत 14 अप्रैल से अमरावती जिले में कड़े निर्बंध जारी करने के बाद भी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 14 अप्रैल से पहले जहां रोजाना 500 के आसपास कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे, वहीं अब यह संख्या रोजाना 1000 के स्तर को पार कर रही है। इसके चलते जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा रविवार 9 मई से 15 मई तक जिले में कड़े लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय बंद रखे जाएंगे, किंतु इस कड़े लॉकडाउन में भी राज्य परिवहन निगम की अमरावती जिला अंतर्गत बस सेवा शुरू रहेगी। इस तरह की जानकारी राज्य परिवहन निगम के जिला नियंत्रक उमेश इंगले ने मंडल न्यूज बुलेटिन को दी है। विगत 2 सप्ताह से अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड का संक्रमण बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है और इस समय जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हालात काफी भयावह नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने तहसील क्षेत्रों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए जिन गांवों में सर्वाधिक कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उन गांवों को सील करने की मुहिम तेज की है और अब तक जिले की कुल 14 तहसीलों में करीब 107 गाँवों को सील किया गया है। कोविड संक्रमण की सबसे भयावह स्थिति वरुड एवं मूर्सी तहसील में दिखाई दे रही है। इस तहसील के 31 गांव सील कर दिए गए हैं। वहीं नांदगांव खंडेश्वर तहसील में केवल मोखट व गौरखेड़ा इन 2 गांवों को सील किया गया है। कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मनपा प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, वहीं शहर में बेवजह घूमने वाले लोगों को पकड़कर उनकी RT-PCR जाँच की जा रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कड़ा लॉकडाउन घोषित किया गया है तथा अमरावती व सोलापुर के बाद अब संभाग के वाशिम व अकोला जिले में भी कड़ा लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। वाशिम जिले में कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 9 मई से 15 मई तक 7 दिन का कड़ा लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान सब्जी, किराना, दूध डेयरी तथा फल बिक्री की अत्यावश्यक सेवा वाली दुकानें भी बंद रहेंगी और रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक केवल होम डिलीवरी शुरू रखी जाएगी। इसके अलावा बैंकों के जरूरी कामकाज के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार अब लगभग अनियंत्रित होती दिखाई दे रही है और संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने के साथ ही यह संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। इसके तहत जिले में लगातार चौथे दिन 1000 से अधिक नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और शनिवार को 1241 नागरिक कोविड पॉजिटिव पाए गए। यह एक दिन के दौरान मिलने वाले कोविड संक्रमितों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या अब 74,249 पर जा पहुंची है। ऐसे ही विस्फोटक हालात को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अमरावती जिले में आगामी 7 दिनों के लिए कड़ा लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत कल से बेहद कड़े प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए जाएंगे। शनिवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 21 कोविड संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 19 स्थानीय व 2 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1099 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिले के मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1249 पर पहुंच चुका है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 6 व ग्रामीण क्षेत्र के 13 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 946 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 62,913 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,237 हो चुकी है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 3,018 व ग्रामीण क्षेत्र के 7,219 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 2,179 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 2,406 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5,662 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। शनिवार को अमरावती जिले में चांदूर बाजार के फुप गांव में रहने वाली 12 वर्षीय बालिका की भी कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई। इस बच्ची की तबीयत खराब होने के बाद उसे सबसे पहले चांदूर बाजार तहसील में स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी कोविड टेस्ट करवाई गई और कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे अमरावती के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज व अस्पताल यानी PDMC में भर्ती कराया गया। PDMC अस्पताल में इलाज के दौरान इस बच्ची की मौत हो गई, जिसकी जानकारी शनिवार को सामने आई। चांदूर बाजार तहसील में यह अब तक सबसे कम उम्र वाली बच्ची रही जिसकी कोविड संक्रमण की वजह से मौत हुई है। अमरावती तहसील खरीदी बिक्री संघ के अध्यक्ष प्रशांत कालवांडे द्वारा कहा गया कि इस समय जिले में चारों ओर कोविड संक्रमण का कहर जारी है और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इस बात के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा अमरावती जिले में आगामी 15 मई तक बेहद कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए संचारबंदी को सख्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर किसानों की बैंक कही जाने वाली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है और इस चुनाव में मतदान का अधिकार रहने वाली संस्थाओं को आगामी 25 मई तक मतदान प्रतिनिधि के संदर्भ में निर्णय लेते हुए इस
इस आशय का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि फिलहाल जारी कोविड संक्रमण की स्थिति और संचारबंदी के दौरान प्रस्ताव पारित करवाने हेतु संस्थाओं के संचालक मंडलों की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती। साथ ही इस समय खुद जिला प्रशासन द्वारा जिले के करीब 107 गाँवों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। ऐसे में उन गाँवों में जिला निबंधक कार्यालय का प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेने हेतु नहीं जा सकता। ऐसे हालात में यह बेहद जरूरी है कि आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव को कम से कम 2 माह के लिए आगे टाल दिया जाए। इस समय कोविड-19 नामक वायरस के संक्रमण से बचने हेतु कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाए जाने को सबसे कारगर उपाय बताया जा रहा है। इसके तहत यह दावा किया जा रहा है कि कोविशील्ड अथवा कोवैक्सीन जैसी कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के 2 डोज लगाने के बाद किसी भी व्यक्ति के कोविड संक्रमित होने का खतरा नहीं के बराबर हो जाता है। किंतु हैरत की बात यह है कि प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की डोज लगाने के बाद भी अमरावती जिले में अब तक 243 लोग कोविड संक्रमण की चपेट में आए हैं। इसमें से 27 लोगों ने प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए थे। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे पहले कोविड संक्रमित होने के बाद कोविड मुक्त हो चुके थे और वैक्सीन लगवाने के बाद दोबारा कोविड संक्रमित पाए गए। ऐसे में इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय और सवाल यह है कि आखिर प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के पहले व दूसरे डोज लगवाने के बाद भी कुछ लोग इस संक्रमण की चपेट में कैसे आए और प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगाने का इन लोगों को कोई फायदा क्यों नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा इन लोगों के थ्रोट स्वैब सैंपल लेकर उनकी बेहद सघनता के साथ जाँच की जा रही है। मुंबई की अवादा फाउंडेशन की ओर से जिला स्वास्थ्य विभाग को 5 वेंटिलेटर व 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए गए हैं। जिले के कोविड अस्पतालों में यह सामग्री वितरित की जाएगी। सहायता सामग्री की यह खेप प्राप्त करते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा कहा गया कि अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए कई संस्थाएं इस विपदा के दौर में मदद के लिए आगे आ रही है। यह सही मायने में सच्ची समाज सेवा है। अमरावती बहुउद्देशीय डेयरी एसोसिएशन द्वारा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा 9 मई से 15 मई तक कड़े लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को भी बंद रखते हुए होम डिलीवरी देने की छूट दी गई है। लेकिन दूध डेयरी जैसे व्यवसाय को इस संचारबंदी के दौरान कुछ छूट मिलनी चाहिए और दूध डेयरियों को पहले की तरह ही रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटे के दौरान खुले रहने तथा ग्राहकों को दूध व दुग्धजन्य पदार्थों की सीधी बिक्री करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस निवेदन पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तुरंत इस संदर्भ में जिलाधीश शैलेश नवाल से बात की और जिलाधीश शैलेश नवाल ने इस मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि वे आज शाम ही इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि सोमवार से कड़े लॉकडाउन के दौरान भी दूध डेयरियां रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रह सकेंगी और लोग बाग वहां जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से दूध व दुग्धजन्य पदार्थों की खरीदी कर सकेंगे। इस समय जहां एक ओर कोविड महामारी का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इस संक्रमण से निपटने हेतु कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ की गई है। लेकिन शहर के कोविड सेंटरों पर वैक्सीन का टीका लगवाने हेतु लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है और कई सेंटरों पर वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है। साथ ही साथ कुछ टीकाकरण केंद्रों पर नियोजन का अभाव भी देखने को मिल रहा है। इस बात का ताजा उदाहरण दशहरा मैदान के धनवंतरी अस्पताल में सामने आया, जहाँ पर वैक्सीनेशन हेतु टोकन नहीं मिलने की वजह से जमकर छीना झपटी भी हुई। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के अंबा मंडल अध्यक्ष जितेश भुजबल ने कहा कि यहां के कोविड सेंटर पर पहुंचने पर जानकारी सामने आई कि कोविड टीका लगवाने के लिए आने वाले लोगों को दिए जाने वाले कूपन की भी कालाबाजारी हो रही है और यहां पर 100 से 200 रुपए में वैक्सीनेशन हेतु कूपन बेचे जा रहे हैं। मोर्शी तहसील में आने वाले श्रीखेत पुलिस थाना के खोपड़ा गांव में 2 दिन पूर्व 5 मई को ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से तैयार की जाने वाली नाली को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें लांडे परिवार के 2 सदस्यों पर जानलेवा हमला किया गया था और रजनी लांडे व गोवर्धन लांडे गंभीर रूप से घायल हुए। इन दोनों पर जानलेवा हमला करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर कांचन लांडे द्वारा जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा गया है। कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मेहमानों सहित बाहरी लोगों को जूना धामन गांव में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है और गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से बोर्ड लगाते हुए इस गांव की सीमा को सील कर दिया गया है। कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 23 मई को ली जाने वाली कक्षा 5वीं व कक्षा 8वीं की छात्रवृत्ति परीक्षा को आगे टालने का निर्णय राज्य परीक्षा परिषद की ओर से लिया गया है। साथ ही कहा गया है कि आने वाले समय में कोविड संक्रमण से संबंधित हालात की समीक्षा करते हुए परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी।
हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में न्यायालय के आगामी आदेश तक तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी पर अभियोग पत्र दाखिल न किया जाए, इस तरह का आदेश मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा दिया गया है। रेड्डी ने इस मामले में राहत मिलने हेतु हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर व न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला के समक्ष सुनवाई हुई और न्यायालय ने अमरावती पुलिस को नोटिस देकर 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आगामी आदेश तक रेड्डी के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल नहीं करने की बात भी कही है। चांदूर बाजार तहसील के खराला खरवाड़ी गांव में एक ही रात में करीब 12 घरों में सेंधमारी व चोरी की घटना हुई। इस दौरान चोरों ने घर के सभी साहित्य अस्त व्यस्त करते हुए लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पता चला है कि गांव में रहने वाले प्रदीप ढौले नामक व्यक्ति के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में ये चोर कैद हुए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।